नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आपका स्वागत है अपनी न्यूज़ में। और लगातार आपको किसान आंदोलन के संबंध में हर एक अपडेट दे रहे हैं। और आज हम एक ऐसी अपडेट आपको देने जा रहे हैं कि वो वाकई में हरियाणा की राजनीति के लिए और हरियाणा और विशेष तौर पर ये जो किसान आंदोलन है, जो कि एक जन आंदोलन उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टेट के किसान और दूसरे और वर्ग के लोगों का इसमें समर्थन मिल रहा है। तो ऐसे में ये एक जन आंदोलन है और इसके अंदर की क्या बात है। और अभी 4 दिन पहले ही सोमवीर सांगवान, जिन्होंने जो कि निर्दलीय विधायक थे और फिर सरकार में उनका समर्थन था और उन्होंने को एक चेयरमैन बनाया गया था पशुधन विकास बोर्ड का, और 4 दिन पहले ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। वो इस्तीफ़ा क्यों दिया है, उसके पीछे की क्या बात है, वो तमाम जो जानकारी आज हम लेंगे। हमारे साथ हैं शमशेर सिंह, किसान नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे आखिर क्या एजेंडा था उसका और क्या अब आगे भविष्य के अंदर ये जो आंदोलन है किस दिशा में जा रहा है, सरकार की क्या मंशा है। ये तमाम सवाल उनसे हम करेंगे। शमशेर जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सभी आपके दर्शकों को स्वागत। और दूर दराज बैठे हर किसान से, जो किसान का अन्न खाता है, वो आज इस जन आंदोलन में भागीदार बने और जो पश्चाताप हमें मिलकर करना होगा, क्योंकि जब 6,000 रुपये की जो किसान सम्मान राशि थी, उससे जो हमारा एमएसपी की मांग थी, हमारे स्वामीनाथन का जो हमें मिलना था, उसके बदले में 6,000 रुपये आपकी धोती खोल के, आपकी पगड़ी की तरह लपेट के मोदी ने धन्यवाद कहा। लोकसभा में उनकी वापसी हुई थी। जब ये सेना में दलाली कर रहे थे राफेल के नाम पे, जब ये प्राइवेटाइजेशन के नाम पे कर रहे थे, तब किसान चुप थे। लेकिन अब इन्होंने बिरड़ के छत्तों में हाथ लगा दिया, अपनी भाषा में बोले तो। और अब इन्होंने जैसे आंदोलन अपना चरम पे है, तो इन्होंने एक साजिश के तहत से इनके आज 3 तरह के नेता आज आंदोलन में देखने को मिलेंगे। पहले नेता मिलेंगे आपको किसान नेता, दूसरे नेता मिलेंगे आपको जो सफ़ेद दारी कहते हैं, जिनको पॉलिटिकल पार्टियों के एक एजेंडे के साथ आंदोलन में अपनी ज़मीन तलाशने आते हैं, और तीसरे होते हैं जो आपके खाप के नेता या गांव-गांव से जो हर किसान अपने आप को किसान समझता हुआ इस आंदोलन का नेता है। तो सोमवीर सांगवान ने टिकरी बॉर्डर पर सबसे बड़ा झूठ ये बोला कि मैंने विधानसभा में किसानों की आवाज़ उठाई। इन किसानों के 3 फार्म बिल्स पे जब निंदा प्रस्ताव पास हो रहे थे, तो सबसे ज़्यादा मोदी स्तुतिगान और किसानों के बिलों के विरोध में सोमवीर खां उछलने वाले थे। नहीं, एक बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी तो किसानों के पक्ष में उन्होंने अपना समर्थन भी दिया है, तो ऐसे में आप इस तरह के जो ये आरोप लगा रहे हैं, तो उसमें क्या कितनी सच्चाई, कैसे इसमें सच्चाई मान रहे हैं आप? लास्ट टाइम पे इनकी टिकट कटी थी भाजपा से, और ये हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के इन्होंने दादरी में पंचायत की थी, और पंचायत की ताकत से ये निर्दलीय बने थे। और जब इनकी खाप ने एक पंचायत की और इनके सामने एक विकल्प रख दिया, या तो आप भाजपा के साथ खड़े रहिए या खाप की प्रधानी छोड़ दीजिए। जब ग्राउंड रियलिटी देखी, भाजपा के पास कोई भी ऐसा नेता नहीं था जो किसानों के बीच में घुस सके। तो इन्होंने जैसे स्टेज पे खड़े होकर बोला, विधानसभा में ये किसान के बिलों के खिलाफ थे। दूसरा, बड़ौदा में इन्होंने अपनी पूरी एडी चोटी का जोर लगा दिया था जेपी दलाल ने, और इन्होंने 132 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा के इनको मुंह की खानी पड़ी थी। और तीसरा झूठ उन्होंने यहाँ बोला कि भाई 3 लाख किसान आएंगे और सरव खाप पंचायत 3 तारीख को रखी हुई है। जब हमने संपर्क किया तो किसी भी खाप के पदाधिकारी को कोई भी मैसेज नहीं था। तो इस खाप के नाम से जब फेक कॉल की गई, तब हमारी इसमें आंखें खुली, और कल वो चंडीगढ़ देखे गए हैं। मुख्यमंत्री को सारी अपडेट आपके किसान आंदोलनों की दे रहे हैं। और भी अन्य इनके राज्य स्तर के नेता हैं जो पूछ रहे हैं संपर्क करके कि हम त्याग पत्र दे के आ जाएं तो किसान क्या हमें स्वीकार्य करेंगे। हम कहते हैं किसानों के आंदोलन में सबका वेलकम है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मध्यस्थता हम किसी को नहीं देंगे। नया यशपाल मलिक या कोई नया हिडन एजेंडे के साथ हम इन नेतृत्वों को पहचानना होगा। छोटू राम की वो बात याद रखनी होगी, दुश्मन को लो पहचान और बोलना लो सीख। दूसरा, इसी तरह से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, जब वो बैरिकेटर तोड़ते हुए सबसे पहले यहाँ पहुँचे, उन्होंने रात्रि पड़ाव किए, अपने हाथ से लंगर लगाए, खाना खिलाने लगे। तो उनको इन्होंने विशेष कैटेगरी के तहत कोविड दिखा के, जिनकी ऑक्सीजन कंजप्शन आज भी 104-107 चल रही है, और उनको फार्म हाउस पे उन्होंने नज़रबंद कर दिया। तो एक एक करके एक दिन इनके निर्दलीय विधायक इनसे समर्थन वापस लेके आने लग रहे थे। इसी तरह से दुष्यंत, जहां सिरसा में उनका पक्का पड़ाव था कि भाई कुर्सी प्यारी है या किसान प्यारा है, आज अपनी बीवी के साथ विदेशों में वो
गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। और लोग तो यहाँ तक कहने लगे नैना चौटाला अगर ब्यात मार जाती तो धरती पर ये 2 बोझ किसानों को ना झेलने पड़ते, जिनकी वजह से आज किसानों की दुर्गति हो रही है। आज वो किसान आंदोलन में गिरफ्तारियों की बात कर रहे हैं। आज एक तरफ तो खट्टर कह रहे हैं कि हरियाणा के किसानों का मैं शुक्रिया करता हूँ, 307 के मुकदमे और गंभीर मुकदमे ये लगातार किसानों पे कर रहे हैं। रात को दबिश दे के गुंडों की तरह ये किसानों को उठा रहे हैं। हरियाणा प्रोग्रेसिव फार्मर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, हमने एक याचिका दोनों स्टेटों पे डाली हुई है, जिसमें डीआईजी राकेश आर्य का चौंकाने वाला एक एफिडेविट था कि दे आर द मिसक्रेंट्स, जो किसान हैं वो क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं। तो इन्होंने मतलब अभी जो जिनको गिरफ्तार किया गया था, जो 25 तारीख को ये इस आंदोलन से 2 दिन पहले, अच्छा, तो उसमें आपने एक याचिका डाली है? बिल्कुल, हमारी याचिका है जो मैंने बताया हरियाणा प्रोग्रेसिव फार्मर, और उसके बाद 2 याचिकाओं के लिए हमारे नोटिस हैं। जो सड़क उखाड़ी है उसके लिए मुख्यमंत्री के आदेश से हुई हैं। उनके वाटर कैनल से 8 किसान या घरों के दीपक बुझ चुके हैं और मोदी जी दीप दिवाली मना रहे हैं। उस पर भी उनको नोटिस हो चुका है याचिकाओं में कि इसमें जो एफिडेविट की अभी आपने बात बताई, तो आपका जो पहला उसमें याचिका डाली गई थी उसमें हरियाणा सरकार की तरफ से एफिडेविट दिया गया है? उसमें डीजीपी को नोटिस था, चीफ सेक्रेटरी को नोटिस था, राकेश आर्य का डीजीपी को, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनको एफिडेविट। उन्होंने गिरफ्तार क्यों किया? मैंने बात ये 3 ग्राउंड जो लिए, 3 चौंकाने वाले थे। 24 तारीख को कोई ऑफेंस नहीं हुआ था, परजूरी पूर्वाग्रह से इन्होंने गिरफ्तार किया ताकि हरियाणा का किसान पंजाब के किसानों के साथ न खड़ा उसके। दूसरा इनका था कि ये आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। अच्छा, ये जो किसानों को गिरफ्तार किया लिखित में है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ बगैर उनको किसानों को सूचना दिए उनको गिरफ्तार किया जाता है। 2 दिन पहले जो ये आंदोलन होने वाला, आज जो जिस रूप में ये आंदोलन है, उससे 2 दिन पहले हरियाणा के काफ़ी किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। और अब जो रिट दायर की गई किसान नेताओं, दूसरे और किसान नेताओं की तरफ से, तो उसमें अब जो डीजीपी है उनकी तरफ से एफिडेविट दायर होता है कि ये जो लोग थे वो एक क्रिमिनल प्रवृत्ति के थे। ये एक बहुत बड़ी बात है। जी, सोमवीर सांगवान का क्या है एजेंडा, क्या था? आपको क्या लगता है कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो अपना निजी फायदा था या सरकार का उसने फायदा नजर आ रहा था, या फिर किसानों के कोई वाकई में वो भला करना चाह रहे हैं? किस लिए उन्होंने ये इस्तीफा दिया आपके हिसाब से? ये हिसाब किताब की बात नहीं है, पूरा समाज देख रहा है इसमें। उनकी खाप निश्चित तौर पे खुल के सामने आई है। दलाल खाप पे भी बहुत बड़े सवाल लोगों ने उठाने शुरू कर दिए कि जब गन्नौर का विधायक आपको कहता है कि दलाल तो दलाली करने के लिए हैं, तो आप मुकदमे दर्ज कराते हो, लेकिन आज किसानों पे जिस तरह के बयान कर रहे हैं आप उसकी निंदा तक नहीं करते, आप उसका बहिष्कार तक नहीं करते। तो एक एजेंडे के तहत, जैसे बड़ौदा में इन्होंने एक जाति विशेष के चेहरे करके इन्होंने ओम प्रकाश धनखड़ को टेम्परेरी यहाँ चीफ बनाया था, इनको भी एक भूमिका सौंपी गई थी, सांगवान साहब को और जेपी दलाल को भी। ये तीनों अपनी भूमिकाओं में ये बिल्कुल नील हो चुके हैं और इनको सबक सीखना चाहिए इनके झज्जर से, जो अपने पूर्व कृषि मंत्री से, जो पंचायत की और जो किसानों की वोटों से बन के आए हैं। जब पंचायत ने उनको नकार दिया कि या तो आप बीजेपी के साथ रहिए हमारे साथ, तो उनकी मजबूरी भी थी कि आगे उनको अपना राजनीतिक कैरियर ख़त्म होता दिखाई देता था, लेकिन वो किसी धरने पे भी उन्होंने एक दिन पड़ाव नहीं किया और वो चंडीगढ़ आज सारे फीडबैक इनको दे रहे हैं। मतलब इस्तीफा देने के बाद सरकार के संपर्क में है वो? बिल्कुल सरकार के संपर्क में है। और जो भी यहाँ मूवमेंट होता है, जो भी यहाँ जैसे पॉलिटिकल निर्दलीय जब भी आते हैं, तो ये एक तरह से अब भी एक हिडन एजेंडा के साथ, इसके नहीं, रण सिंह मान जी यहाँ 3 दिन से बैठे हैं, आपके कांग्रेस के भी इसी तरह उतर रहे हैं। आज जो विपक्ष के नेता हैं उनकी रीढ़ की हड्डी में एक सरिया डाल रखा है सीबीआई का। अभी भी आपने देखा हो 3-4 दिन पहले उनकी चार्जशीट एक और फाइल हुई है। तो यहाँ विपक्ष और पक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसान की सीधी कॉरपोरेट से लड़ाई है, क्योंकि आप ये उम्मीद नहीं कर सकते यहाँ पे कि कोई विपक्ष आपको सहारा देगा, क्योंकि पूरे देश का किसान उठा है। और सबसे बड़ी एक अपील मैं करता हूँ, सरव जाति की एक पंचायत यहाँ डासा बॉर्डर पे, हम आपको नेक्स्ट बुलेटिन में उसका टाइम समय दे देंगे, वो धाड़न खाप के फैसले का अनुमोदन कर रही है और अब तुरंत इस पे ये गांव-गांव में आंदोलन फैल चुका है। और हम आपको एक बैनर भी जारी कर रहे हैं। हमने घूम के देखा है, जैसे कुंडली बॉर्डर है इनके पास, आप ट्रैक्टर के जमावड़ों से अगर इस आंदोलन में हिस्सा लेना चाहें तो सारे रास्ते रोक दिए गए हैं। तो जो इस आंदोलन में ना पहुंच पाए वो अपने गांव के बाहर बैठ के
इन जो भाजपा के साथ किसान विरोधी विधायक खड़े हैं उनका बहिष्कार के साथ और आंदोलन को समर्थन देने के लिए अपने गांव से भी शांतिपूर्वक धरना कर सकते हैं। क्योंकि अब लड़ाई इस चीज़ की है कि भाई या तो ये 3 काले संशोधन के साथ किया जाए या इनको वापस लिया जाए। एमएसपी कानून पे सरकार की सहमति नज़र आ रही है, लेकिन चूंकि किसानों को विश्वास नहीं रहा कि इसमें मोदी बाद में भी कैबिनेट के थ्रू कोई नोटिफिकेशन या कोई लाइन दोबारा से ऐड कर सकते हैं, तो अब स्थिति बातचीत की इससे ऊपर टिकी हुई है। लेकिन बातचीत के दौर करके सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भाजपा ने डलवा दी है, और वो भाजपा या मोदी के नाम से नहीं है, वो एक जनसाधारण आदमी के नाम से डलवाई गई है कि आप रास्तों को खाली कीजिए, कोविड के बहाने से इन लोगों को यहाँ से साफ कीजिए, और बल प्रयोग करने के लिए आंसू गैस की इनकी मशीनें, इनकी जो पुलिस फोर्स का वहाँ पे आप जमावड़ा देखते हो दिन पे दिन बढ़ रहा है। और अभी ये एक बड़े नरसंहार की तैयारी में भाजपा बैठी है और किसान आंदोलन को अभी हल्के में ले रही है। ये आपको लगता है कि अब कोई सरकार की तरफ से कोई सख्ती अपनाई जा सकती है? आपको क्या आभास लग रहा है? बिल्कुल इसके संकेत हैं। एक तरफ तो कृषि मंत्री कहते हैं तोमर साहब के मेरे बस की बात नहीं है, मैं इस पर कुछ बड़ा नहीं बोल सकता। कैबिनेट ने जब हाथ खड़े कर दिए हैं बातचीत की टीम ने, तो एक तरह से वो ढोंग रचा जा रहा है। जब मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन आधी रात को हो सकता है, प्रधानमंत्री की घोषणा ही काफ़ी है कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाएगा और आपके ये बिल पास किया जाएगा, एमएसपी कानून पास हो जाएगा और ये बिल मैं वापस लेता हूँ। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी भागदौड़ की ज़रूरत नहीं, 1 लाइन और 1 मिनट का खेल है। लेकिन कॉरपोरेट चूँकि मोदी को इस पे आगे नहीं आने देंगे, इसलिए सबको ट्रायल किया जाएगा, अमित शाह तक भी इनको ट्रायल किया जाएगा। इनको पता है ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है। ट्रेनें भी इसीलिए रोकी गई हैं ताकि बिहार से, छत्तीसगढ़ से और जो हमारे किसान आ रहे हैं हज़ारों की संख्या में, वो दिल्ली ना पहुंच पाए। और दिल्ली सरकार ने पहले स्वागत किया था अपने स्टेडियम, और ये मना कर दिए थे हम किसानों को जेल नहीं बनने देंगे। गाँव सेवली ने भी मना कर दिया था। तो आज हर पंचायत, हर खाप की पंचायत हो चुकी है और ये फैसला हो चुका है कि बहिष्कार का हथियार हरियाणा लेगा और रसद की सामग्री 56 साल के बाद पंजाब से अपने भाई का स्वागत और कंधे से कंधा मिला के इसमें लड़ा जाएगा। तो इन हालातों को परखते हुए बातचीतों के दौर रखे जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का सोमवार को संभावित है कि ये अपने पक्ष में एक फैसला आएगा, और यहाँ न्यायालय से एक बड़ी उम्मीद है किसानों को। 8 किसानों की मौतों पे उन्होंने सख्त संज्ञान नहीं लिया, जब सीएम खुद रास्ते उखाड़ते हैं। और आपको बता दूं 18 तारीख हमारी याचिका में लगी गई है, जिसमें जुर्माने का प्रावधान भी है। आज भी किसान नेताओं के फ़ोन ब्लॉक किए जा रहे हैं, ट्रेस किए जा रहे हैं। 1 तारीख को मेवात में गिरफ्तारी की गई, 3 तारीख को गिरफ्तारी की, यहाँ तक कि हमारी महिला, हमारी बेटियों तक की इन्होंने गिरफ्तारी की है। तो इस निचले स्तर पे ये आ गए हैं। तो जब सारे तरह के तुष्टीकरण, तो अब ये कहीं ना कहीं बातचीत में खट्टर साहब की एक कोशिश है कि हरियाणा का प्रतिनिधित्व बातचीत में कम से कम होना चाहिए, और खाप के माध्यम से वो एक बड़ा लीडर चेहरा करके, जैसे सांगवान को उन्होंने ट्रायल किया, इसी तरह कोई बड़ा चेहरा करके 1-2 प्रतिनिधि खाप की तरफ से वे बातचीत में रखना चाह रहे थे। लेकिन खाप इस सरकार जिस बैसाखी पे खड़ी है उसको हटाने का काम करेगी, और शांतिपूर्वक देश के, क्योंकि एपीएमसी से सबसे ज़्यादा पंजाब भी प्रभावित है, हरियाणा भी प्रभावित है। किसान की अकाल मौत हो जाती थी, दुर्घटना होती थी, तो एपीएमसी से उसको 10 लाख की मदद मिलती थी। 5 लाख वो अपंग होता था मजदूर, उसको भी मदद मिल जाती थी, हमारी सड़कें बन जाती थी। तो जिस योजना के तहत हरियाणा के इस कृषि स्ट्रक्चर को, पंजाब के को ध्वस्त किया जा रहा है, तो ये अग्रणी भूमिका पे निभाने के लिए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की पूरी कोशिशें हैं कि वो सामने ना आए, जैसे प्रधानमंत्री ब्रांड होकर सामने नहीं आ रहे, और इस आंदोलन को इसी तरह बातचीतों के इस फेज़ में घुमाया जाए। लेकिन ये आंदोलन इतना विकराल रूप ले लेगा, इसमें एनसीआर के और दिल्ली के लोगों के क्या कसूर है, जिनको एक तरह से आज दिल्ली को आज जेल में तब्दील कर दिया गया है। बुराड़ी भी इस तरह से ओपन जेल का इनका कंसेप्ट था। तो अगर गलती से ये रसद जितनी भी दिल्ली में जाती थी वो बंद हो चुकी है, सब्जियों का वहाँ अकाल है, अगर पानी और ये चीज़ वहाँ बंद होगी तो किस तरह से मतलब आज ये स्थिति बना रहे, पूरे देश को अनरेस्ट पे कर रहे हैं। इन्होंने गोदारा कांड किए हैं, 4 बार हरियाणा को जलवाया है। आज ये सर्वोच्च न्यायालय का बहाना लेके जो आम व्यक्ति का, जनसाधारण का अधिकार था, उस दस्ताने में अपना हाथ डाल के ये किसान के गले को पकड़ना चाह रहे हैं। तो इसके क्या नतीजे होंगे, ये मोदी की सलाहकार टीम को सोचना चाहिए।
अभी ये जो इस तरह की हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कभी निर्दलीय विधायकों को यहाँ भेजा जा रहा है और कभी सरकार की तरफ से एक तरफ वार्तालाप है, दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि फोर्स भी वहाँ बॉर्डर पे बढ़ाई जा रही है, तो इससे सरकार की एक्चुअल में मंशा क्या है? एक्चुअल में क्या ये जो इस तरह का, क्योंकि पंजाब के काफ़ी ज़्यादा किसान यहाँ पर है और क्रांतिकारी पंजाब है, तो ऐसे में क्या स्थिति हो सकती है भविष्य में आपके परिदृश्य में? आपने देखा होगा मेन स्ट्रीम मीडिया जब किसान को बदनाम करने पे आया, क्योंकि किसी का शिकार करना हो तो उसको बदनाम कर दो, पराली के नाम पे बोल दो 1 करोड़ का है, 5 साल की सज़ा है, 220 करोड़ रुपए सरकार दबाए बैठी है। जो पराली से इथेनॉल बनना था, प्रोक्योरमेंट करनी थी, सरकार ने खरीद करनी थी पराली की, वो 3500 रुपये में पराली बेच रहा है किसान। तो ये टारगेट क्यों किया जा रहा है? 7 तरह से किसान पर अटैक क्यों किया गया? घेराबंदी इसीलिए थी कि किसान को बदनाम करो और शिकार करो। और रही बात पंजाब के किसानों ने, देश के किसानों ने मुख्य मीडिया का जैसे बायकाट किया, आपने ग्राउंड लेवल पे भी हर रियलिटी आप लोग दिखा रहे हैं। तो ये खेल सारा इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि कॉरपोरेट की इन्वेस्ट इसमें बहुत हो चुकी है। अगर ये प्रधानमंत्री ने फैसला लेना होता तो अब तक हो चुका होता। पहली बार प्रधानमंत्री के पद पे एक चाय बेचने वाला, देश बेचने वाला, अपना ज़मीर बेचने वाला एक चौकीदार वहाँ रिलायंस ने बिठा रखा है और वो सिर्फ ये देख रहा है कि उनके कॉरपोरेट मित्रों का 2024 का जो इनका हिडन एजेंडा था और जिस तरह से इन्होंने ब्राज़ील से कॉन्टैक्ट किया था, WHO में भारत पे प्रतिबंध लगवाए थे, इसी तरह से यहाँ की कृषि को ध्वस्त करने के लिए तो इन्होंने जिस तरह से पूरा टेक ओवर सिस्टम 25 लाख करोड़ का कृषि सेक्टर इनके आगे नमस्तक किया था। जब तक कॉरपोरेट से सिग्नल नहीं मिलेंगे, जब तक मोदी कोई भी एट्रोसिटी देश में कर सकते हैं। तो अब ऐसे में जो किसान यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, इस मुहिम का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, तो उसके लिए जो आप कह रहे हैं कि एक एजेंडा इस तरह का है कि गांव-गांव के अंदर वो होना चाहिए, तो उससे किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा? यहाँ पर सरकार को तो यहाँ इतनी भीड़ है, उनको भी कोई असर नहीं हो रहा है, तो अगर पूरे गाँव में, अगर हर गाँव में ऐसा होगा तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा सरकार को? सरकार का ये फ़र्क पड़ेगा, आंदोलन का मतलब उग्र होना ही नहीं होता या आक्रामक ही नहीं होता कि आप आक्रामक कीजिए। जब ये कहने लग गए लोग कि अभी दुष्यंत और ये जो आपके दिग्विजय, भाई नैना का ब्याता मारा जाता तो बोझ नहीं होता। इनका आज पछतावा है कि हमारे किसान के चेहरे के नाम से जिस तरह हमारे से राजनीति खेली गई और खेली जा रही है। जब जन आंदोलन अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाता है तो सरकार के पास व्यवस्था रहती है। ये मिडिल एशिया का 1978 के बाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन है। अपने अपने गाँव में बैनर लगा के बैठिए, ये सिग्नल जाएगा किसी भी गांव में राजनीतिक पार्टी का चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो, विशेषकर जो सरकार के साथ खड़े हैं, उनका राजनीतिक कैरियर जब ख़त्म होगा तो निश्चित तौर पे वो किसानों के साथ भी खड़े आएंगे। और जब पूरा देश साथ में खड़ा होता है तो सरकार के पास कोई चारा नहीं होता। आज हमने भी देखा है कुंडली बॉर्डर तक जाने के लिए अगर आप ट्रैक्टर ट्रॉली से हरियाणा से आओगे यहाँ पे शामिल होने के लिए, कोई रास्ता नहीं छोड़ा, सारे रास्ते इन्होंने ब्लॉक कर रखे हैं। तो इससे अच्छा हम जहाँ भी बैठे हैं वैसे हम फैसला ले लें, क्योंकि हमें जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती, हम इनको रिकॉल कर सकते हैं। और रिकॉल करने का सबसे बड़ा हथियार आज जिस तरह खाप संगठित हुई हैं, तो ये सामाजिक बहिष्कार एक बहुत बड़ा हथियार है। इस पे आप अपनी छत से आवाज़ लगाइए या अपने गांव में कहीं बैनर के तले लगाइए आवाज़, लेकिन पूरा देश आज एक आंदोलन की एक इसमें माला में पिरोवा हुआ नजर आना चाहिए। हरियाणा सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री है चौधरी रणजीत सिंह, उन्होंने भी 2 दिन पहले यमुनानगर के अंदर यह कहा है कि ये किसानों के लिए ठीक नहीं है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए। दुष्यंत चौटाला के पिता अजय सिंह चौटाला ने भी ये बोला है। तो क्या लगता है हरियाणा के अंदर जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर किसी तरह का कोई खतरा आप समझते हैं? ये 10 रुपये का पेन आता है, एक सिग्नेचर होता है, आई विल विड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम बीजेपी। जो खुद जेल से बाहर एक गुप्त एजेंडे के साथ जेजेपी और बीजेपी के साथ बाहर आए हैं, जो एक अपराधी पैरोल पे छूटा हुआ, जो आज यहाँ Z+ सिक्योरिटी लेके घूम रहा है, वो सिर्फ इस पे पटापेक्स कर रहा है। आज इनको सपोर्ट लेने के लिए किसने रोका है? 150 करोड़ का जैसे मंदिरों में चढ़ावा चढ़ता है, इनको 11 विभागों का चढ़ावा चढ़ रहा है। इनको भूलना नहीं चाहिए हमारे वकीलों की जो एक याचिका में आदेश हो चुके हैं कि शराब घोटाले की CBI जांच हो, इनकी ED जांच हो। तो कब तक फाइल रोकेंगे आप? मुख्यमंत्री के बात में हाथ नहीं रही, CBI जांच तो इसकी अब चालू हो जाएगी, तो ये सीधा जेल जाएगा। जेल जाने से अच्छा वो अपने लोगों के बीच में आ जाए।
तो ये विकल्प तो उनके सामने खुला है। एक तरफ से कोर्ट से भी उनका रास्ता बंद है और सीबीआई भी उनके खिलाफ खड़ी है, ईडी भी उनके खिलाफ खड़ी है। अब कोई गुंजाइश नहीं बचती उनकी। तो अब हरियाणा सरकार पर कोई आपको लगता है कि कोई आंच आएगी, ये जो आंदोलन अगर लंबा और होता है तो? ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही लोगों से पूछता हूँ, जब 4 निर्दलीय जब लोगों के बीच में आ रहे हैं और रणजीत सिंह एक सेतु का काम कर रहे हैं, ब्रिज का, वो बीजेपी के बीच में, खट्टर के बीच में और इस चौटाला परिवार के बीच में काम कर रहे हैं। यही अभय सिंह थे जो चुनाव से पहले पूछ रहे थे हमें बीजेपी में विलय कर देना नहीं करना चाहिए। एक बच्चा गोदी में बैठा है, एक उंगली पकड़ के चल रहा है, दोनों में ओढ़ है कि गोदी में मैं कौन सा पहले बैठूं। तो इन्होंने साबित कर दिया कि इनके डीएनए में एक लूट है, सत्ता की भूख है और ये भूखे होने से ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर इनमें त्याग होता तो आज वो अपने लड़की की शादी करके जिस तरह मगन बैठे हैं और ट्विटर आज उडार वो खेल रहे हैं, अब कहाँ सड़कों पे नज़र आ रहे हैं वो। आज उनको सड़क पे आ जाना चाहिए था। तो आज ये राजनीति करने का समय नहीं इनका। आज किसान के जात का जो खड़ा है, किसान उन लोगों की पहचान कर रहा है। तो ये शमशेर सिंह किसान नेता हैं, इन्होंने कई बातों पर चर्चा की है। सोमवीर सांगवान का जो इस्तीफा है उस पर भी उन्होंने बताया है कि किस तरह से एक हिडन एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, ये इनका दावा है। अब देखना ये होगा कि ये जो आंदोलन है किस करवट जाता है, क्या किसानों को इनकी जो मांगे हैं उनकी मांगों को पूरा करवाया जाता है या फिर उनको इसी तरह से आंदोलन यहाँ पर बने रहना पड़ेगा, किसानों को इसी तरह से यहाँ पर सड़कों पर ही सोना पड़ेगा। ये एक देखने, सोचने और समझने वाली बात होगी। लेकिन इन्होंने एक जो खास बात, आम जो किसान है जो इस आंदोलन में अभी तक हिस्सा नहीं बन पाए हैं, उनके लिए उन्होंने जो बात कही है वो ये है कि गांव-गांव के अंदर एक मुहिम चलनी चाहिए। उस मुहिम के तहत गांव के मेन रोड पे किसानों को वहां पर बैठना चाहिए, बाकायदा एक बैनर लगाकर वहां पर बैठना चाहिए, ताकि ये जो मुहिम है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो और सरकार को इस पर एक दबाव के अंदर आना चाहिए। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, खाप हमारी एक आनुवंशिकता की चेन है, हेरिडिटरी चेन है, पूरा परिवार है ये। तो इस परिवार में जब किसान परिवार पे चोट पड़ती है, जब सरव खाप ने फैसला ले लिया है बहिष्कार का, तो इसमें जो भी किसान इस परिवार से जुड़ा हुआ है, जब परिवार पे कोई चोट पड़ती है तो पूरा परिवार चीखता है। और यहाँ तो दिल्ली के दिल पे आज चारों तरफ घेराव करे, दिल पे चोट पड़ी है, पूरा शरीर तिल मिला रहा है। तो इसमें जो भी अपने आप को इस परिवार का, किसान का सदस्य समझता है, वो कहीं भी बैठा हो, दफ्तर में बैठा हो, कोर्ट में बैठा हो, दुकान पे बैठा हो, वो इसका बहिष्कार करे और समूह के रूप में करे, इकाई स्तर पे करे। धन्यवाद। तो आपको ये हमारा प्रोग्राम, ये जो लाइव शो और जो विशेष तौर पर जो किसान नेता शमशेर सिंह ने जो बात बताई है वो आपको कितनी अच्छी लगी है, कितनी सही लगी है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि हमारी कवरेज बहुत बढ़िया है और ये इन्होंने जो सलाह दी है वो बहुत ज़बरदस्त है और ये भविष्य के अंदर एक सुखद परिणाम किसानों के लिए लेकर आ सकते हैं, तो इसको शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।